काकू गेमिंग चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इट फैक्ट का वीडियो। तो फिर फर्स्ट थोड़ा सा नीचे जाके जलेबी हाउ टू फूड्स लुक्ड बिफोर। पहले क्या दिखता था इतना बड़ा? अरे जमाने में दिखते कैसे थे ये जानकर आप शॉक होने वाले हो। और ये जो फेमस मीम्स आप बार इंस्टा पे देखे हो, ये आज कहाँ पर है? कैसे ये डायनासोर लोगों के रिश्ते खराब कर रहा है। और ऐसा क्या हुआ कि इस डॉक्टर को एक आदमी की जान बचाने का अफसोस करना पड़ गया। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका एक सेकंड गजब मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 17, आपकी जिंदगी का सबसे सरप्राइजिंग गिफ्ट क्या था? मुझे करो क्या हुआ रे? सब्सक्राइब करने के बोल रहा था ना, इसको स्टॉप करिए। आपके दोस्त या फैमिली से मिला होगा आपको, लेकिन सोचिए अगर आपको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक गिफ्ट मिले। सबसे अजीब बात यह है कि इस आदमी को बिल्कुल पता ही नहीं था कि उसे ये गिफ्ट मिला क्यों। ना ही उनका रशिया से कोई कनेक्शन है, ना ही वो पुतिन को जानते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये सच में वहाँ के लोगों के लिए एक अनोखी पहेली है। नंबर 16, कभी आपको प्यार में रिजेक्शन मिला है? दिल टूटा है, गुस्सा आता है? ऑस्ट्रेलिया के सबसे क्यूट जानवर कोआलास ने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है। जब मेल कोआला को अपनी पसंदीदा साथी नहीं मिलती तो ज्यादा टेंशन नहीं लेता, वो बस गिव अप करके फ्रस्ट्रेशन में वापस जाकर सो जाता है। उनका फंडा सिंपल है, पार्टनर नहीं मिला कोई बात नहीं, चलो सो जाता है। शायद हम सबको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील करने के लिए इनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। नंबर 15, लोग अलग अलग वजह से ब्रेकअप करते हैं, लेकिन ये वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक 26 साल के आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो डायनासोर्स में विश्वास नहीं करती थी। लड़के को डायनासोर से बहुत लगाव था, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड को लगता था कि डायनासोर्स कभी थे ही नहीं। ये सब बस एक थियरी है। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। एयरपोर्ट पर सामान खोने का डर तो हर ट्रैवलर को सताता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ आप आँख बंद करके अपने लगेज पर भरोसा कर सकते हैं। मिलिए जापान के ओसाका शहर के कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सालों में एक भी पैसेंजर का सामान नहीं खोया है। जी हाँ, एक भी नहीं। नंबर 13, कॉलेज की फीस भरना कितना मुश्किल हो सकता है ये तो हम सब जानते हैं। 18 साल के एक स्टूडेंट ने इसका एक कमाल का सोल्यूशन निकाला। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में पढ़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने एक मशहूर न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट को लेटर लिखा और एक सिंपल सी अपील की कि क्या आप अपने रीडर से कह सकते हैं कि वो मुझे सिर्फ एक पेनी यानी एक सिक्का भेज दें। उसका ये आइडिया इतना वायरल हुआ कि उसके पास 2.8 मिलियन यानी 28 लाख लोगों ने एक एक पेनी भेजी। इस तरह उसने लगभग $28,000 जमा कर लिया, जो उसकी पूरी पढ़ाई के लिए काफी थी। ये कहानी छोटी छोटी मदद की बड़ी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। नंबर 12, अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? शायद गुस्सा करेंगे। साल 2001 में एक बड़ी केमिकल कंपनी ने वैन एंगलिंग की गाँव की जमीन और पानी को अपने जहरीले कचरे से बर्बाद कर दिया। गाँव वाले बीमार पड़ने लगे और फसलें खराब हो गई। वैन एंगलिंग जो सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़े थे, उनके पास वकील के लिए पैसे नहीं थे। इंसान को नहीं है ये इंसान कौन है? तुम लोगों को लगता है तुम लोग बोलेंगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद कानून पढ़ेंगे। 16 साल तक वो दिन रात कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहे, सबूत इकट्ठा करते रहे। आखिरकार 16 साल की इतनी कठिन तपस्या के बाद वो एक वकील की तरह तैयार थे। उन्होंने उस कंपनी पर केस किया और अपने गाँव वालों को उनके हक दिलाने के लिए अदालत में खड़े हो गए। नंबर 11, मायामी के एक लग्जरी कॉन्डो ओनर ने रूम डिवाइडर के लिए रूम में जो पार्टीशन होगा उसके लिए नॉर्मल डिवाइडर नहीं बल्कि पगानी जोंडा आर लटका दी। हाँ वही अल्ट्रा रेयर हाइपर कार जिसके सिर्फ 15 पीसेस ही बने थे। कार को क्रेन से ऊपर उठाकर लिविंग रूम में ये कस्टम माउंट्स पर साइडवेज में फिट किया गया ताकि बेडरूम और लाउंज के बीच एक फ्लोटिंग वॉल बन जाए। बिल्कुल ऐसे। तो टेंशन मत लो, ये पूरी रेस बल्कि एक रेप्लिका है और अंदर से ये पूरी एम्प्टी है। उन्होंने क्लियर किया कि असली ट्रैक का गैरेज में दौड़ती रहनी चाहिए, ड्राइंग रूम में
कहानी। लिमिटेड। आपकी लाइफ की सबसे पहली मेमोरी कौन सी है? शायद आपके बचपन की या स्कूल के पहले दिन की होगी, लेकिन मशहूर हॉलीवुड एक्टर निकोलस केज ने हाल ही में एक ऐसी बात शेयर की जिसके बाद आपको यकीन ही नहीं होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली मेमोरी तब की है जब वो पैदा ही नहीं हुए थे। उन्हें अपनी माँ के वोम यानी गर्भ के अंदर की बातें याद है। उनके मुताबिक उन्हें अंधेरे में कुछ चेहरे दिखते थे। ये सुनने में अजीब लगता है ना? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा होना मुश्किल है, पर केज की अनोखी मेमोरी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 9, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम आसमान में डायमंड डस्ट छिड़क दें तो धरती को ठंडा किया जा सकता है। ये पाउडर सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का असर कम हो जाएगा। प्लान तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसका खर्चा आएगा $175 ट्रिलियन। इतना पैसा कि शायद पूरी दुनिया मिलकर भी ना दे पाए। क्या हो अगर कोई डॉक्टर आपकी जान बचाए और आप उसे 5 स्टार में से 4 स्टार दें? ऐसा एक अजीब किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पेशेंट जिसके डॉक्टर कॉनन मस्टेन ने पैंक्रियास की सर्जरी करके जान बचाई थी, उसने अपने डॉक्टर को ऑनलाइन 4 स्टार रिव्यू दिया। सब हैरान थे कि जान बचाने के बाद भी 1 स्टार क्यों काट लिया। जब लोगों ने पूछा तो पता चला कि पेशेंट एक परफेक्शनिस्ट था और 5 स्टार रेटिंग किसी को नहीं देता था। ये बात सुनने में मजाकिया लगती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि आजकल लोग इसलिए लेते हैं। नंबर 7, क्या आप और आपके दोस्त एक दूसरे की हमेशा टांग खींचते रहते हैं? अगर हाँ, तो आपकी दोस्ती काफी स्ट्रॉन्ग है। एक नई स्टडी के अनुसार जो दोस्त आपस में प्यार से एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं वो ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, बल्कि आपके बीच और गहरी अंडरस्टैंडिंग। अपने दोस्त को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकता है और वो बुरा नहीं मानता। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता बहुत पक्का है। नंबर 6, और ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम और आराम ज्यादा करते हैं, लेकिन जापान में ये एक पूरा कल्चर है। जापान के लगभग 49% कंपनीज में एक ओल्ड मैन हु डज नथिंग होता है। जी हाँ, ये ऑफिशियली एक टर्म है, विंडो साइड ट्राइब। ये वो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें कंपनी निकाल नहीं सकती, तो उन्हें एक खिड़की के पास डेस्क देकर बैठा दिया जाता है बिना किसी काम के। वो बस सारा दिन भर देखते हैं या अखबार पढ़ते रहते हैं। नंबर 5, कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही एक हैरान करने वाली कहानी लैरी सिल्वरस्टाइन की है। लैरी अपने काम को लेकर बेहद पंक्चुअल थे। उनका ऑफिस ट्विन टावर्स की 80th फ्लोर पर था और वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस दिन उनकी वाइफ ने उन्हें एक डर्मेटोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाने को फोर्स किया। ना चाहते हुए भी लैरी को जाना पड़ा और वही वो दिन था ट्विन टावर्स पर हमला कर दिया था। सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की वजह से लैरी उस दिन ऑफिस नहीं गए और उनकी जान बच गई। नंबर 4, क्या हो अगर आपकी चोरी की हुई चीज से कोई करोड़पति बन जाए? ऐसे ही एक हैरान करने वाली कहानी नाइजीरिया की है। एक आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से बिना बताए 10,000 नायरा लगभग 1,000 रुपए चुराए और उन पैसों को एक बेटिंग गेम में लगा दिया और इसकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो 100 मिलियन नायरा यानी करोड़ों रुपए जीत गया। जीतने के बाद उसने ईमानदारी से अपनी गर्लफ्रेंड को उसके 10,000 नायरा लौटा दिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट है। उसकी गर्लफ्रेंड अब जीते हुए रकम में 40 मिलियन नायरा का हिस्सा मांग रही है। उसका कहना है कि इन्वेस्टमेंट उसका था। आपको क्या लगता है, क्या लड़की का हिस्सा मांगना सही है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या किसी के लिए अपनी पूरी दौलत कुर्बान कर सकते हैं? मिलिए चाइना के वांग यान से, जिन्होंने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है। वांग यान एक अमीर स्टील बिजनेसमैन थे जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक दिन उनकी दुनिया ही उलटी हो गई जब उनका सबसे प्यारा दोस्त, उनका पालतू कुत्ता कहीं खो गया। उसकी तलाश में वांग यान हर जगह भटके और इसके दौरान वो एक ऐसे स्लॉटर हाउस में पहुंचे जहां उन्हें हजारों कुत्तों को मारने के लिए रखा हुआ दिखा। ये मंजर देखकर उनका दिल टूट गया। उस दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो कोई भी नहीं सोच सकता था। वांग ने अपनी सारी दौलत लगभग $4 लाख यानी करोड़ों रुपए खर्च करके इस पूरे स्लॉटर हाउस को ही खरीद लिया। इस कदम से उन्होंने 2000 बेजुबान कुत्तों की जान बचाई। भले ही वो आज कंगाल हैं और डोनेशंस पर निर्भर हैं, लेकिन वो 2000 जिंदगियों के लिए वो एक फरिश्ता है। नंबर 2, कुछ वक्त पहले वायरल हुए फेमस मीम्स अब कहाँ है? जैसे दिल विच तेरे लिए वाला जो बंदा था जो टिकटॉक पर वीडियो बनाने के 3-4 साल बाद वायरल हुआ। इंस्टाग्राम पर उसने अपना फिर से डांस दिल विच तेरे लिए, दिल विच तेरे लिए भाई, दिल विच तेरे लिए है। दिल विच तेरे, दिल में नहीं है, दिल नहीं है, दिल विच है वो।
दोस्तों यार तुम लोग कमेंट में बोलो क्या है। करियर स्टार्ट कर दिया था इंस्टा पर ही ऑब्वियसली। उस वीडियो में कुछ ज्यादा व्यूज तो नहीं आया, पर इस दिल विच तेरे लिए जो गाना है मिलिंद गाबा का, वो सिंगल से स्टेज पर मिलने का एक मौका मिला, जैसे कि इस वीडियो में देखो। और उसने स्टेज पर भी वो डांस करके दिखाया, यानी यह बंदा तो खुश है। फिर आए बेगम मीम, जिसमें एक क्लास 6 स्टूडेंट आदित्य कुमार का इंटरव्यू था, जिसमें उसे पूछा गया कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, और उसने कंफ्यूज होकर बोला फिर बैंगन, और लास्टली सब्जेक्ट इंग्लिश बोल दिया। वैसे ये मीम तो बहुत सारा वायरल हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रैंडम इंटरव्यू था, जिस वजह से इस बच्चे का कोई फिर अपडेट नहीं मिला। फिर भूपेंद्र जोगी मीम तो गोल्ड था, पर ये बंदा अब क्लोथिंग स्टोर चलाता है और यूट्यूब चैनल भी है एक। वैसे 2021 में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इनके साथ मिलकर एक रील बनाई थी, और वो मस्त ट्रेंड भी हुई थी। और 2024 में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था, उनको 40 स्टिचेस लगे। अब ये दुकान चलाता है और छोटी मोटी एक्टिविटीज करते रहता है। नंबर 1, ये हमारे मनपसंद खाने पहले कैसे दिखते थे? वियर्ड क्वेश्चन है, पर अभी ये जो जलेबी या फिर पानी पूरी देख रहे हो ना, पहले ये ऐसी नहीं दिखती थी, ये काफी अलग थी। जैसे कि जलेबी पर्शिया से आई थी, जिसको पहले जलाबिया कहते थे। पहले ये हनी और रोज वाटर में सोक करके सर्व होती थी। आज वाली रंग बिरंगी जलेबी जैसा नहीं, इंडिया में आकर ये चाशनी में घुल गए और क्रिस्पी भी हो गई, क्योंकि जो ओरिजिनल थी वो सॉफ्ट सी होती थी और वो चाशनी को कुछ ज्यादा ही अब्सॉर्ब कर लेती थी, जिस वजह से उसका टेस्ट बहुत मीठा हो जाता था या फिर एकदम ही पिचक जाती थी। इस वजह से इसको पतला और क्रिस्पी कर दिया गया। फिर पानी पूरी की बात करें तो सबसे पहले ये आटे के छोटे गोल टुकड़े होते थे, जिन्हें फिलिंग के लिए यूज किया जाता था। आज जैसे क्रिस्पी पफ पूरी नहीं होती थी। मॉडर्न फॉर्म में पानी, इमली और मसाला ऐड होके इंडिया भर में स्प्रेड हो गया था। पहले के पुचके आपको शायद मोमो का कॉपी लगेंगे। अब इडली की बात करें तो राइस और उड़द की दाल को मिक्स करके बनाई जाती है, पर पहले ऐसा नहीं था। इडली एक इंडोनेशियन डिश की इडली से इंस्पायर्ड है, जो कि बेसिकली राइस केक है। और इंडिया में जब ये आया तो ये राइस केक ही था, पर ओवर द टाइम इसमें उड़द की दाल ऐड की गई और इसे इडली सांभर के साथ मिलाकर खाया गया, यानी इसमें भी हमने हमारे स्पाइसेस डाल दिए। फिर समोसा, पहले समोसे में मीट, ड्राई फ्रूट्स और नट्स की स्टफिंग होती थी, और दिखने में ये थोड़ा अलग था और टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। ये जो क्रंची समोसा है और स्क्विशी फील देता था, वही ये तो आपको पता चल गया। और ये जो आप डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट्स खाते हो, इनके प्राइस बाहर के कंट्रीज में देखकर आप इनको अलग ही नजरिए से देखने लगोगे। और ये जो आप यूट्यूबर्स को देखते हो, इन्होंने ऐसी भी जॉब्स की हैं जिन्हें देखकर आपको ही शर्म आने लगेगी। और अगर आपको इस तरीके के अजीब सपने आ रहे हैं तो तुरंत आपको कल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। भाई को अभी दबाओ, क्योंकि आप नहीं दबाओगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और ये रिएक्शन वीडियो कैसे लगी? ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है, थोड़ा सा गंदा आ सकता है, बट अच्छा है यार, अच्छा दोस्तों। यार ऐसे ही सपोर्ट दिखाते जाओ और रिएक्शन वीडियो आएंगे, तो फिर बाय बाय।